Hello students, I Neeraj Sharma working in Suraj Group of Schools. And students, we were discussing class 11th mathematics chapter number 1 whose name is sets. एंड स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कर रहे थे, इसके एक दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट. अब दो पार्ट है जो हमें प्रूव करने हैं. फर्स्ट पार्ट इज पी ए यूनियन पी बी मीन्स पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ सेट ए एंड पावर सेट ऑफ सेट बी, इन दोनों का यूनियन लिया जाए कह रहा है, तो वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. सो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करना है तो ध्यान से सुनेंगे. अब हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ. मैंने कहा लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ए. ओके, अब इसका मतलब समझो एक बार. मैंने कोई कैपिटल एक्स मीन्स कैपिटल एक्स मानूँ या स्मॉल एक्स मानूँ, इस बात में क्या अंतर है. अगर मैं स्मॉल एक्स मानता हूँ तो जनरली मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, और कैपिटल एक्स मानता हूँ तो जनरली एक सेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल से सेट को डिनोट किया जाता है और स्मॉल लेटर से एक एलिमेंट को. तो मैंने लिखा कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ए यूनियन पी बी, जो कि हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. इससे मैंने एक सेट को बिलोंग करवाया. अब तुम सोच रहे होगे सर आज तक जब भी आपको सबसेट प्रूव करना होता था तो आप एक एलिमेंट मानते थे, अब यहाँ पे फिर आपने कैपिटल एक्स क्यों लिखा, स्मॉल एक्स लिखो. स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि जो पावर सेट होते हैं उनके अंदर एलिमेंट नहीं होते, सेट्स होते हैं, इस वजह से. तो क्लियर है. अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो कैपिटल एक्स है वो बिलोंग करता होगा या तो पी ए से, और एक्स कैपिटल एक्स बिलोंग करता होगा पी बी से. मीन्स पावर सेट ऑफ ए से. यूनियन का मतलब यही तो होता है, या तो इससे या इससे. तो या का मतलब बीच में मैंने लिखा ओ आर और. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक बात समझने की है कि अगर एक्स पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए और एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी. ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता स्टूडेंट्स, मैं मान सकता हूँ. ये बात तुम्हारे कम ही समझ में आ रही होगी. देखो इधर आओ. जैसे मान लो एक सेट है ए, दैट इज 1,2. तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या होगा बता सकते हो. इसके सारे सबसेट्स जैसे 5 और 1 2 और एक होगा 1,2. इसको क्या बोला जाता है, पावर सेट ऑफ ए. अब मैंने जैसे इस बात का मतलब समझेंगे, मैंने ये क्या बोला था, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ए और पावर सेट बी. मीन्स अब कोई भी हो सकता है, वो मे बी ये वाला सेट हो सकता है, ये वाला और ये वाला, इन चारों में से कोई भी सेट हो सकता है. तो अब ये कोई भी, जैसे देखो एक्स की वैल्यू या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है, इन चारों में से होती. इन चारों में से कोई सा भी सेट उठाओ, एक बार उठा लिया, बोलो वो इसका सबसेट है या नहीं है. अरे ऑब्वियस सी बात है, होगा ही यार. चलो, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है, एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी से. सर आपने ये कैसे बोल दिया कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से. बिलोंग थोड़ी करता है सर, वो तो सबसेट होना चाहिए. एग्जैक्टली. तो क्या बोलेंगे, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे अगर तुम दोनों का यूनियन लोगे तो इससे तो बड़ा ही आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से सबसेट होगा. स्टूडेंट्स फिर सर यहाँ पे बिलोंग्स टू क्यों आया था. देखो ये जो, जैसे मैं ऐसे लिखूँ, ये बताओ बिलोंग्स टू कर रहा है या नहीं कर रहा पावर सेट ऑफ ए से, क्योंकि ये इस पावर सेट ऑफ ए के लिए तो एक एलिमेंट की तरह ही लिखा हुआ है. ये बात थी इसमें समझने की, तो समझ में आ रही होगी. अच्छा, अब एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी जो लिखा हुआ है मेरे पास, उससे मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. पावर सेट से तो बिलोंग करेगा, समझ रहे हो ना बात को. चलिए तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, मैंने कहाँ से शुरू किया था, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, और कहाँ पे पहुँचा, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक सेट उठाते हैं जो इससे बिलोंग कर रहा है वो हमारे इससे भी बिलोंग कर रहा है. इट इम्प्लाइज पी ए यूनियन पी बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी. एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो इजीली समझ में आ गया होगा तुम्हारे. ओके स्टूडेंट्स, देखिए कुछ भी नहीं था, हमने इससे एक एलिमेंट मानना था हमें. तो अब एलिमेंट इसके अंदर होते नहीं, एक्चुअल में इसके अंदर सेट्स लिखे जाते हैं. किसके अंदर, पावर सेट के अंदर. जैसे पावर सेट ऐसा होता है, तो हमने एक सेट उठा लिया, कैपिटल से डिनोट कर दिया कि भाई ये सेट इससे बिलोंग करता है. तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है, और आया. उसके बाद अगर कोई भी सेट पावर सेट ऑफ ए के अंदर है, जैसे मान लो पावर सेट ऑफ ए ये बना, अब ये सेट है,
2। तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट है या नहीं है बिल्कुल। तो इसी से हमने ये मीनिंग निकाला कि X इज ए सबसेट ऑफ ए और X इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसका भी सबसेट, इसका भी सबसेट, और का मतलब यूनियन, तो मैं कह सकता हूँ X इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और जब सबसेट है X ए यूनियन बी का, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, पावर सेट से बिलोंग करता है। बस ये बात समझनी थी और कुछ भी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, जो कि अब तुम इजीली कर सकते हो। अब हम इसका सेकंड पार्ट और डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट भी बड़ा आसान है, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है, पी ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरीली ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। अच्छा, मतलब हमने ये जो किया ये तो होता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा जरूरी नहीं है कि हो, ये और शॉर्टन है। तो अब जब नहीं होता तो वो मतलब प्रूव तो है नहीं उसका, तो कोई एग्जाम्पल उठा लो और उसको शॉर्टर देने। जैसे क्या करेंगे, अब हमें ये दिखाना है पी ए यूनियन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। सो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, तुम एक काम करो, जैसे दो सेट लो ए और दूसरा सेट ले लो बी, दैट इज स्मॉल बी। सो स्टूडेंट्स अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे मुझे ये बताओ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बोलो। ए यूनियन बी हो जाएगा ए कोमा बी। सो एक तो पावर सेट बनाओ ए यूनियन बी का। सो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी विल बी 5 ए बी और ए कोमा बी, ऐसा ही कुछ बनेगा स्टूडेंट्स। सो ये तो हमने बना दी तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और ऐसे ही राइट हैंड साइड बनाओ। तो पहले पावर सेट ऑफ ए चाहिएगा हमें एक तो पावर सेट ऑफ ए तो क्या हो जाएगा 5 और ए, सिर्फ यही आएगा। और पावर सेट ऑफ बी भी चाहिएगा, तो पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये बी है तो एक तो इसका सबसेट हो सकता है 5 और एक हो सकता है बी। पावर सेट बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस इसके सारे सबसेट्स को एलिमेंट की तरह अंदर लिखना होता है। तो हमने लिख दिया। अब बताओ क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो पहले ये भी तो चाहिए ना पी ए यूनियन पी बी। तो पी ए और पी बी तो मालूम है, तो इनका यूनियन और ले लेते हैं। यूनियन ले लेने तो क्या आ जाएगा 5 और, अच्छा 5 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट को एक बार लिख दो बहुत है, बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा। अब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, एक ये एलिमेंट है जो बच गया। तो हम कह सकते हैं पी ए यूनियन बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। बस स्टूडेंट्स इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस किया। ये कंडीशन तो ट्रू होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ट्रू हो, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया जहाँ पे ये ट्रू नहीं हो रही थी। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, अब तुम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इजीली कर पाओगे। स्टूडेंट्स अब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एक्सरसाइज 1.4 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। तो इसको और डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। पहली बात तो ये बता रखा है हमें कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। ये हमें शो करना है कि सेट बी इक्वल टू सेट सी है। स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए एलिमेंट्स में भी है ये क्वेश्चन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट चीज़ जो हमें गिवन है, मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो थिंग गिवन है दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये गिवन है। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसमें दोनों तरफ इंटरसेक्शन विद सेट सी किया, ओके। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इसमें हम मुझे सी सेट के साथ यूनियन भी लेना है और सी सेट के साथ इंटरसेक्शन भी लेना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा होता है कि अगर किसी सेट के साथ यूनियन भी हो और इंटरसेक्शन भी हो तो इसकी वैल्यू सेट के इक्वल आती है। तुम करके भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिंपली आइडेंटिटी होती है। सो स्टूडेंट्स मैं कह पाऊँगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू आवर सेट सी। और अगर अब तुम चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड इट विल बी बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, और हम इसको अभी नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक काम और करता हूँ मैं,
जैसे मैंने इंटरसेक्शन सी लेने पे क्या हुआ, मेरी राइट हैंड साइड सी के इक्वल बन रही, उसी तरह अगर मैं इंटरसेक्शन बी के साथ लेता तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड बी बन जाती। सो मैं अब इंटरसेक्शन लेता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी, सॉरी दोनों तरफ इंटरसेक्शन बी मैंने किया। तो स्टूडेंट्स अब ये तुम्हें क्लियर है, जिस तरह सी के साथ यूनियन, सी के साथ इंटरसेक्शन, तो ओवरऑल सी आता है, उसी तरह यू बी के साथ यूनियन और बी के साथ इंटरसेक्शन, ये भी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, बी आ जाएगा। सो अब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ से हमने बी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट्स अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल आ रही होती तो खेल ही खत्म हो गया होता, हमने बोल दिया होता बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बी इज इक्वल टू सी। बट अब क्या अंतर आया, देखो ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है। अच्छा देखो ये वाला जो यूनियन के बाद वाला पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी, ये तो दोनों में सेम है। अच्छा सी इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन सी हो, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात होती है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ हमें और गिवन है, वो ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स हम जो गिवन है उसको यूज करते हुए ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी लिख लेंगे और इसको आप बोल लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो जो साइड बच रही वो भी इक्वल होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सुंदर सुंदर बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी डेट बी इक्वल टू सी। ये क्या है, सेट बी इक्वल टू सेट सी। और फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो एक ओवरऑल ठीक क्वेश्चन था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। और स्टूडेंट जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई। तो अब तुम यहाँ तक नोटबुक मेंटेन कर सकते हो। और स्टूडेंट्स अब सिर्फ हमारी एक एक्सरसाइज बची है, एक्सरसाइज 1.5, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या, एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का एग्जाम के अंदर 101%। सो ओके स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है भी नहीं, बस 2-3 फॉर्मूले समझने और वेन डायग्राम की हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।